नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फिर से राजस्थान में बदला मौसम, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कई जगहों पर फिर से मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और बादलों की आवाजाही कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। मौसम फिर से बदलेगा और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा। डब्ल्यूडी फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचने वाला है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों कई जगहों पर शीत लहर चल रही है। कड़ाके की ठंड यानी कि हार्ड कंपनी वाली ठंड अलग अलग इलाकों पर जारी है। अलवर में मंगलवार को ग्रामीण इलाकों में ओस जमी यानी कि कई जगहों पर बर्फ जमने की गतिविधियां दर्ज हुई। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी फिर से शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान हाई अलर्ट जारी किया है। कल से प्रदेश में मौसम कुछ बदला और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही मिली। शीत लहर से लोगों को राहत मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है। कई इलाकों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब रहेगा। वहीं दोस्तों एक के बाद एक नए डब्ल्यूडी आने से उत्तर भारत के राज्यों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखा जा रहा है। मैदानी राज्यों के कई इलाकों पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब हो चुका है। लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर गिरा है। वहीं दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के सभी इलाकों पर कुछ जगहों पर तेज धूप भी खिली रही, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया के छोड़कर सभी शहरों में कई जगहों पर तापमान 20 लगाकर 27 डिग्री के बीच में दर्ज हुआ। यानी कि कुछ बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बादलों की आवाजाही डब्ल्यूडी के प्रभाव से राजस्थान में बढ़ेगी। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों अधिकतम तापमान सीकर में भी 23 डिग्री दर्ज हुआ, फतेहपुर में 24 डिग्री दर्ज हुआ। जमाव बिंदु से ऊपर आया तापमान यानी कि 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी तापमान न्यूनतम में भी देखने को मिली। जो तापमान माइनस में था वो अब चढ़कर 4-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यानी कि दोस्तों लगातार कुछ तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। सर्दी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत जल्द ही खत्म होगी और फिर से शीतलहर का प्रकोप और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना बन रही है। जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार का मौसम आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान रह सकता है और कहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। डब्ल्यूडी किस प्रकार सक्रिय रूप में आएगा, क्योंकि डब्ल्यूडी अब आने वाले दिनों में एक के बाद एक आने से कई इलाकों पर मौसम खराब होगा। और जो दोस्तों पकी पकाई फसलें हैं, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब होने से फसलों में यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं भी रहेगी। फिलहाल बात करेंगे मौसमी सिस्टम, तो उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर डब्ल्यूडी बना हुआ है, जिसका प्रभाव बीते 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के रूप में पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान से लगाकर बीकानेर तक के इलाकों पर दर्ज हुआ। कई क्षेत्रों पर घने बादल छाए, एकादुका जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां भी देखने को मिली। साथ ही यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी कमजोर स्थिति में पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है, जिसका असर भी कुछ देखा जा रहा है और बादलों की आवाजाही, तापमान में बढ़ोतरी के साथ अलग अलग इलाकों पर मौसम बदला। दक्षिण भारत के राज्यों पर बना सिस्टम दक्षिण में कई जगहों पर वर्षा जबरदस्त जारी है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी आने वाले दिनों में सिस्टम बन सकता है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी वर्षा शुरू हो सकती है। फिलहाल देखें तो राजस्थान के कई इलाकों पर तापमान अगले 24 घंटों के दौरान फिर से घटेंगे, यानी कि जो बढ़े हैं तापमान 1 से 2 डिग्री, उसमें अब लगातार फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कमजोर डब्ल्यूडी है उसका प्रभाव केवल बादलों की आवाजाही के दौरान ही रहेगा। यानी कि बारिश की संभावना इस डब्ल्यूडी से दिखाई नहीं दे रही है। तो केवल बादल छाने के साथ ये डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान इसका प्रभाव बना रहेगा। उसके बाद जैसे ही दोस्तों ये डब्ल्यूडी आगे निकलेगा तो ठंडी शुष्क हवाएं उत्तर भारत के राज्यों से मैदानी राज्यों में पहुंचेगी, तो तापमान फिर से गिरेगा और कई क्षेत्रों पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में फिर से तापमान माइनस में दर्ज होने की संभावना बन रही है और पाला जमने की स्थिति भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों इस बार सर्दियां लंबी चलेगी और जनवरी के अंतिम दिनों तक भी
मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ठंडा और शुष्क रहेगा। कई इलाकों पर बार बार मौसम बदलेगा, लेकिन ठंडी शुष्क हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आएगी। चलिए उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर, साथ ही यहाँ पर नागौर से लगाकर जो कुचामंडी, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी के बीच में रहेगा। हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। धूप छांव के बीच में मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, कोटपुर तक के इलाकों पर मौसम बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, कई जगहों पर बादलों की आवाजावी के बीच में मौसम रहेगा। ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी और तीखी धूप खिलने की संभावना कम है। लेकिन जैसे WD आगे निकल जाएगा तो यहाँ पर तापमान में फिर से भारी गिरावट देखी जाएगी। उत्तरी राजस्थान की गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया से लगाकर चूरू का इलाका है, बीकानेर, अनूपगढ़ का इलाका है, यहाँ पर पाला जमने की स्थिति भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो किसान भाई यहाँ पर सावधानी बरते। नागौर से लगाकर कुचामंडी, डीडवाना, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी यहाँ पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में कई इलाके शुष्क रहेंगे। आज यहाँ पर बादलों की आवाजावी में कमी आएगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी। जोधपुर, पाली से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के आसपास भी तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। वहीं लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ नए सक्रिय बादलों के प्रभाव से कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना है, क्योंकि WD और सर्कुलेशन का मिला जुला प्रभाव पश्चिमी राजस्थान से लगाकर देखा जा रहा है। तो केवल बादल छाने की संभावना है, वर्षा की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में फिर से कोहरा और धुंध छाने के साथ शीतलहर चलने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी बन रही है। सर्दी की गतिविधियां फिलहाल जारी रहेगी। आने वाले दिनों में माहौल अच्छा खासा आने वाले दिनों में जनवरी के अंतिम दिनों से लगाकर देखने को मिल सकता है। उसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और बादलों की आवाजावी के बीच में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर मध्य तक का भाग है, दूदू, अजमेर तक का इलाका है। यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आज यहाँ पर कुछ शीतलहर चलने और कुछ धुंध और कोहरा छाने की संभावना पूर्वी राजस्थान में है। बाकी इलाकों पर शुष्क रहेगा। दोस्तों ठंडी शुष्क हवाएं जल्दी शुरू होगी, लेकिन WD के असर से कुछ जगहों पर तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में दोस्तों 17-18 जनवरी के आसपास फिर से नया WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा और उस WD से कुछ वर्षा होने की संभावना बन रही है। आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।